नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस कर रहे हैं, आओ उसके रिगार्डिंग सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। नंबर 1, अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपको नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए लॉगिन नहीं करना है। हर बच्चे की तरह न्यू रजिस्ट्रेशन ही करवाना है और आप लोगों का भी फ्रेश एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। नंबर 2, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप क्लिक करवा रहे हैं, अगर अभी तक क्लिक नहीं कराई है तो उसमें अपना नाम एंड डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ मेंशन कर दीजिएगा। अगर नहीं भी मेंशन करा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो नेम एंड डेट मेंशन करना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अभी तक फोटो क्लिक नहीं करवाई है तो फिर आप नेम एंड डेट मेंशन करवा लीजिएगा। नंबर 3, अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है बच्चों, आप उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लोगों के पास साल 2025 का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फिलहाल उसे अपलोड कर लीजिए। लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर न्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि साल 2026 में मार्च महीने के बाद बना हुआ होगा, उसे प्रोवाइड कराइएगा। अगर आपके पास स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट है, फिलहाल अपलोड कर लीजिए, लेकिन काउंसलिंग तक ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। नंबर 4, अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है और प्रेजेंट एड्रेस में आप नीट का पेपर देना चाह रहे हो और प्रेजेंट एड्रेस का आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो जहां आप रह रहे हो ना बच्चे, वहां का रेंटल अग्रीमेंट चाहिए होगा। तहसील ऑफिस जाओ, रेंटल अग्रीमेंट लो, उस रेंटल अग्रीमेंट में अपने साइन करो, जिनके यहाँ तुम रेंट पे रह रहे हो उनके साइन करो, तहसील ऑफिस से स्टैंप लगवाओ और वो जो डॉक्यूमेंट है उसे आप लोग एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर सकते हो। एक ही PDF में 2 पेजेस होंगे, एक में प्रेजेंट एड्रेस की फोटो होगी और एक में परमानेंट एड्रेस की फोटो होगी। तो प्रेजेंट एड्रेस के लिए कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है तो रेंटल अग्रीमेंट यूज कर लो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज कर लो। नंबर 5, गैप ईयर सर्टिफिकेट सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स को चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नहीं चाहिए। गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए। सबसे आखिरी डाउट, बहुत सारे बच्चों की लाइव फोटो आधार कार्ड से मैच नहीं हो रही है। अगर नहीं मैच हो रही है तो भी आप लोगों का फॉर्म आगे प्रोसीड हो सकता है, उसे प्रोसीड करो, फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस कंप्लीट करो। उसके बाद तुम्हारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पेज नंबर 118 पे एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उस सर्टिफिकेट को किसी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से फिल करवाओ और ये सर्टिफिकेट तुम्हें एग्जामिनेशन डे पर भी लेकर जाना है। इसकी कुछ कॉपीज निकाल के रख लीजिएगा, काउंसलिंग के टाइम पर भी आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये सर्टिफिकेट एक तरीके से तुम्हारे लिए एफिडेविट का काम करेगा कि भाई ये जो बच्चा है जिसकी लाइव फोटो आधार से मैच नहीं हो रही है, ये वही बच्चा है जिसने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और ये वही बच्चा है जो कि नीट 2026 में पेपर देने जा रहा है एग्जामिनेशन डे के दिन या फिर काउंसलिंग अटेंड करने वाला है। लेकिन काउंसलिंग से पहले तक अपनी आधार कार्ड में अपनी फोटो अपडेट करवा दीजिएगा विद योर रीसेंट फोटोग्राफ। तो आई होप अब नीट 2026 रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कुछ क्वेरी लग रही है तो वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करते चले जाओ। जल्दी से जल्दी आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी।